के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और वहीं विधानसभा में मौजूद हैं राज्यपाल, सीएम, विधानसभा के अध्यक्ष और कई विधायक। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सम्मानीय सदस्यगण, अपनी स्वस्थ परंपरा और मूल्यों से संसदीय लोकतंत्र को नए आयाम प्रदान करने वाली राजस्थान विधानसभा के प्रथम बार संबोधित करते हुए मुझे गौरवान्वित हूँ। 16वीं विधानसभा का यह तृतीय सत्र है। इस पवित्र सदन में आप सभी माननीय सदस्यों से रूबरू होना मेरे लिए भावपूर्ण एवं अविस्मरणीय पल है। सर्वप्रथम मैं इस माटी को प्रणाम करता हूँ जिसके कण कण में शौर्य, त्याग एवं बलिदान की गाथाएं रची बसी है। यहाँ के किले, महल एवं बावड़ियाँ आज भी अपने गौरवशाली इतिहास की कहानी कहते हैं। जहाँ की वीरांगनाओं और वीर सपूतों ने अपनी आन बान की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने से कभी संकोच नहीं किया। मान सम्मान और स्वाभिमान की ऐसी वीर प्रस्तुत भूमि को सादर नमन करते हुए मैं 8 करोड़ राजस्थानियों की सुख और समृद्धि के लिए कामना करता हूं। मुझे विश्वास है कि लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में बैठे प्रत्येक सम्मानित सदस्य के मन मस्तिष्क के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को कल्याण की भावना अवश्य होगी। मैं आश्वासित हूँ कि आप सभी माननीय सदस्यों द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इस पवित्र सदन के सार्थक चर्चा की जाएगी। मतदाताओं ने जिन उम्मीदों के साथ चुनकर आपको इस पवित्र सदन में भेजा, उन पर आप खरा उतरेंगे, जिससे प्रदेश के विकास को और गति मिलेगी। आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी कुशल नेतृत्व में विगत वर्षों में हमारे देश के अद्भुत प्रगति अर्जित की है। मजबूत हाथों में कमान होने से भारत ने अपना वर्तमान बहुत बेहतर किया है और भविष्य की नई चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार किया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय से सहकारी संघवाद की अवधारणा सशक्त हुई है और राष्ट्र प्रथम हमारा मूल मंत्र बन गया है। मुझे प्रसन्नता है कि राज्य सरकार ने युग पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलते हुए एकात्म मानवतावाद की अवधारणा को आत्मसात किया है। एक वर्ष में प्रदेश के समग्र विकास के लिए दूरगामी निर्णय किए गए हैं, जिनसे हमारी माताओं, बहनों, युवा, किसानों, भाइयों, श्रमिकों सहित समाज के हर वर्ग का जीवन बेहतर हुआ है। मैं इस पवित्र सदन में युवा का प्रतिनिधित्व देखकर अपने को अधिक ऊर्जावान और आशावान महसूस कर रहा हूँ। युवा हमारे प्रदेश का भविष्य है। राज्य सरकार उन्हें आगे बढ़ाने के समुचित अवसर प्रदान
करने की सोच के साथ काम कर रही है। राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $350 मिलियन तक ले जाना हमारा लक्ष्य है। इसे साकार करने के उद्देश्य से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट सरकार की दूरदर्शी सोच का सफल उदाहरण है। कार्यकाल के पहले ही साल में समिट का आयोजन कर 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश की मजबूत बुनियादी रखी है। हमारा सौभाग्य है कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के माध्यम से राज्यों को निवेश का सफल मॉडल देने वाले विजनरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी प्रेरणादायी सानिध्य में मिला है। इस सफल वैश्विक समिट में 32 देशों के हिस्सा लिया और 16 देशों ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागिता निभाई। देश विदेश के 147 एग्जिबिटर्स एवं 32,000 से अधिक डेलीगेट्स एवं विजिटर्स शामिल हुए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान में औद्योगिक विकास का भाग्योदय होगा। प्रतिभा एवं कौशल से हम भरे हमारे युवा को रोजगार के लिए नए अवसर मिलेंगे। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। निवेश प्रस्ताव को शीघ्र धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए हम संकल्पित हैं। इसके लिए लगातार उच्च स्तरीय समीक्षा की जा रही है। हमारी सरकार वादों पर नहीं बल्कि काम करने पे विश्वास रखती है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के यह सिद्ध किया है कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में तत्कालीन राज्य सरकार ने पहली बार इस योजना को माध्यम से पूर्वी राजस्थान के सरसब्ज बनाने का महत्वाकांक्षी विजन प्रस्तुत किया है। दुर्भाग्य से विगत सरकार के समय राजनीतिक लाभ के कारण इस परियोजना को अटकाया जाता था। हमारी सरकार ने इसे रामजल सेतु लिंक परियोजना, संशोधित पार्वती काली सिंह चंबल परियोजना के रूप में धरातल पर क्रियान्वित करने की दिशा में मजबूत पहल की। राज्य सरकार की प्रथम वर्षगांठ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में इस परियोजना के मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट का आदान प्रदान किया गया। इस अवसर पर प्रदेश की जीवनदायिनी नदियों पार्वती, काली सिंध और चंबल के पवित्र जल को राम जल सेतु कलश में प्रवाहित किया गया। परियोजना के साकार होने से समृद्धि एवं खुशहाली के नए युग की शुरुआत होगी। पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी के पेयजल जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। राजस्थान सरकार मध्य प्रदेश के साथ मिलकर इस परियोजना के शीघ्र क्रियान्वित के लिए संकल्पित हैं। 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है। मुझे खुशी है कि कोटा जिले में काली सिंध नदी पर नवनेरा बांध का निर्माण अक्टूबर 2024 में पूरा कर लिया है। यह बांध एमपीकेसी परियोजना की क्रियान्वित की दिशा में नींव का पत्थर साबित हुआ है। प्रदेश के
विभिन्न सिंचाई परियोजना, इंदिरा गांधी नहर एवं सिंचित क्षेत्र विकास को छोड़कर पर 2,816 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। इससे 14,517 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की पहल पर भारत सरकार हरियाणा तथा राजस्थान के मध्य हुए समझौते पे आधार पर सीकर, चूरू एवं झुंझुनू जिलों में यमुना का जल लाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान सरकार का द्वारा 249 करोड़ रुपए व्यय कर 226 किलोमीटर में चंबल की नहरों की लाइनिंग एवं 5,475 हेक्टेयर क्षेत्र के पक्के खालों का निर्माण कार्य किया गया है। इसी प्रकार हनुमानगढ़ एवं श्री गंगानगर के 25,000 हेक्टेयर से अधिक कमांड क्षेत्र में 108 करोड़ रुपए व्यय कर पक्के खालों का निर्माण किया गया है। राजस्थान वो प्रदेश है कि जहां सदियों से जल संचयन और जल संरक्षण की परंपरा रही है। पानी की एक एक बूंद के महत्व को राजस्थानियों ने बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। जल संरक्षण के लिए राज्य के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों में अटल भूजल योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना में गिरते भूजल स्तर की रोकथाम के लिए विभिन्न विभागों द्वारा कन्वर्जेंस से 1,132 ग्राम पंचायतों में 459 करोड़ रुपए से जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य कराए गए हैं। कम पानी के उपयोग वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए 404 फार्म बाउंड एवं डिग्गियों के निर्माण के साथ ही 4,349 हेक्टेयर क्षेत्र में पाइपलाइन, ड्रिप, स्प्रिंकल, मिनी किट वितरण तथा मृद जल संरक्षण के कार्य हुए हैं। इन प्रयासों से 11 ब्लॉक की 311 ग्राम पंचायतों के भूजल स्तर में सुधार आया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैच द रेन के रूप में वर्षा जल के संचयन की अनूठी पहल की है। इसे आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के माध्यम से राजस्थान को जल उपलब्धता में संपन्न बनाएगी। इस अभियान से भविष्य के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी। जल संचयन हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मेरा आप सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि राजस्थान की आने वाली पीढ़ियों के लिए व्यापक जन भागीदारी के साथ इस अभियान को सफल बनाए। राज्य सरकार का प्रयास है कि गांव ठानी में बसे लोगों के स्वच्छ पेयजल सुलभ से जल जीवन मिशन के रूप में विगत सरकार को हर घर तक नल से जल पहुंचाने का बड़ा अवसर मिला है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने इसे प्रारंभ करने में कीमती समय जाया किया और जब कार्य प्रारंभ किया है तो इसमें हुए घोटालों से प्रदेश की पूरे देश में बदनामी हुई। अब हमारे सरकार इस स्थिति को सुधारने में जुटी है। हमारी सरकार ने 6,091 करोड़ व्यय का 11,17,000 परिवारों को नल से जल उपलब्ध किया। अब तक 30 बृहद परियोजना और 1,618 लघु परियोजना को पूर्ण कर 4,951 गांवों को लाभान्वित किया गया है। वर्तमान सरकार ने बाड़मेर में नर्मदा नहर आधारित 2 बृहद परियोजना तथा जोधपुर एवं फलोदी में जल जीवन मिशन के तहत इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर
आधारित 4 बृहद परियोजना से 592 गांवों में लाभान्वित किया है। इससे 9 से 27 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। बाड़मेर जिले के तामलोर गांव में मैं गया था और वहाँ देखा मैं एक झोपड़ी में बात एक अच्छा आवाज बना था, पंतप्रधान आवाज। उसके घर में गया तो वो मैं नल खोला तो उसमें पानी आया। मैं पूछा वहाँ कि पानी कहाँ से आया, इधर तो पानी दिखता नहीं, लेकिन उन्होंने बोला ये पानी सरदार सरोवर से आया। मैंने बोला कितना लंबा है, तो 800 किलोमीटर से यहाँ तामलोर में पानी आया। एक अच्छी बात है और इसीलिए मैं उसको धन्यता देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अमृत 2 योजना के अंतर्गत प्रदेश के 173 शहरों की 83 शहरों की पेयजल योजना में सुधार के लिए 5,123 करोड़ रुपए के कार्य की स्वीकृतियां जारी की गई है।